अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज हम दो विषयों को लेकर हाजिर हैं आपके समक्ष। पहला विषय यह है कि कल भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की। कल के उनके बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन चैनल्स पे उनके बयान को लेकर बड़ी जोरदार तकरार हुई। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने अलीगढ़ में एकदम उल्टा स्टेटमेंट दिया। आज वो मुसलमानों की पैरोकारी करते हुए पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हज का कोटा बढ़वाने के लिए तो सऊदी के क्राउन प्रिंस से भी बात कर ली थी। बहन भाइयों, आज इस मसले पर भी बात करेंगे और दो बड़े क्लेम हमारे पास आए हैं। एक, बीजेपी का कहना कि 400 जीतेंगे, अपोजिशन का कहना कि 300 जीतेंगे हम, और राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी 150 के ऊपर जाएगी नहीं। आज चर्चा इसी विषय। बहन भाइयों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में चुनाव रफ्तार पकड़ रहा है और दूसरे चरण के लिए चुनाव जब आगे बढ़ रहा है, चुनाव बहुत ही दिलचस्प और बड़ा जोरदार होता जा रहा है। मुद्दों की कमी नहीं, और अब ऑफिशियली इसमें हिंदू मुसलमान की एंट्री भी हो गई। कैसे? कल प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों का जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी जो देश का विरोधी दल है, अगर वो सत्ता में आएगा तो मुसलमान और घुसपैठियों को आपकी संपत्ति बांट देगा। और उन्होंने कहा कि तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही भी थी कि यहाँ के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का क्लेम है। लेकिन आज उन्होंने अलीगढ़ में बिल्कुल अलग बयान दिया, एकदम बदला हुआ बयान। अब या तो वो मास्टर स्ट्रोक था या ये मास्टर स्ट्रोक है, या फिर वो बयान ऐसे ही रह गया और ये बयान असली बयान है। अब इसके बीच के हमें निहितार्थ को समझने। जैसे आज उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़ी गर्मजोशी दिखाई, कहा बहुत ज्यादती हो रही है उनके साथ। मुस्लिम बहनों को तो 3 तलाक वाला उन्होंने अधिकार देकर उनके सोशली और पारिवारिक तौर पर उनके लिए इज्जत बहाली का उनको सोशल सिक्योरिटी दी है, और पसमानदा मुसलमानों पर विशेष फिक्र। हज का कोटा बढ़वाया मोदी जी ने, ये कहा सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करके कोटा बढ़वा लिया, और इसके पहले हज में रिश्वतखोरी होती थी, ऐसे क्लेम भी किए उन्होंने। तो कल के बयान और आज के बयान का कारण क्या है? क्या मुद्दों की कमी है, या फिर वाकई में वो इस तरह के इश्यूज को उठाकर चुनाव को गरमाना चाहते हैं, उस टेम्परेचर पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं जिस टेम्परेचर पर नॉर्मली इस देश में चुनाव होता है? क्योंकि अभी का चुनाव वाकई में देख के लग रहा है थोड़ा सुस्त है, ठंडा चुनाव चल रहा है। तो इस तरह के बयानों से कोई गर्मी आएगी? इंटरनेट पर तो आ गई, सोशल मीडिया पर भी आ गई, टेलीविजन चैनल्स पर भी इसकी गर्मी आ गई उस बयान की। लेकिन वो मुद्दा 24 घंटे भी सस्टेन नहीं किया, और आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद वो मुद्दा बहुत डाइल्यूट हो गया। इसका मतलब कि वो मुद्दा सिर्फ एक उबाल था और निकल गया। तो सरकार अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी या फिर धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दे होंगे? और दो विषय और हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि इस पे आज खुली चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी का क्लेम है 400 के पार, क्या ये संभव है? अब उनकी प्लानिंग है, बीजेपी क्लेम कर सकती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब अपोजिशन का भी एक नया क्लेम आया है, 300 पार, अपोजिशन अपने लिए कह रहा है। और राहुल गांधी क्लेम करके गए हैं यूपी में भी और दूसरी जगहों की रैलियों में 150 के ऊपर बीजेपी जाएगी नहीं। कितनी सच्चाई है इसमें? अब जब 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें दांव पर हैं, बागपत से चुनाव शुरू होगा और आएगा अमरोहा तक। बागपत हो गया, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन सब, मेरठ की सीट पर चुनाव है, अमरोहा है उसमें। इन सीटों पर चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल होगा? बहन भाइयों, ये जो सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी अजेय रही है। एक अमरोहा की सीट देख लें तो अधिकांश इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो ठीक है कि बागपत उन्होंने उपहार स्वरूप राष्ट्रीय लोकदल को दे दिया, लेकिन बीजेपी इस इलाके में है बहुत ताकतवर। आप नोएडा से शुरू करें और अमरोहा तक जाएं, बीजेपी पिछली बार भी ताकतवर थी और इस बार भी अपोजिशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसने घेर भी रखा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आज खुली चर्चा इन मुद्दों पे करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के मेहमान भी होंगे और एक्सपर्ट्स को भी हमने आमंत्रित किया है, लेकिन उसके पहले आप ये स्टेटमेंट सुने। आज पूरा देश कह रहा है
4 जून 400 पार। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक शुक्ला जी हैं, एक हिंदवी जी हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और केपी मलिक जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, और विनोद शर्मा जी भी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचय